हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। वेबसाइट की सीरीज़ के अंदर आज हम इंशाल्लाह नेविगेशन को डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट्स के अंदर एक नेविगेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उन्हीं फाइल्स में मैं काम कर रहा हूँ जिनमें मैंने आपको कंटेनर और हेडर बनाने का तरीका सिखाया था। आज उसी फाइल में इंशाल्लाह हम नेविगेशन को देखेंगे कि नेविगेशन कैसे काम करता है। अब देखिए, हमारे लास्ट दो टॉपिक के अंदर कंटेनर और हमारे पास यहाँ पर हेडर आपका मौजूद था, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कार हाउस लिखा था और यहाँ पर नॉर्मली उसका व्यू भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब हम यहाँ आते हैं थर्ड लाइन में। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ div id, ठीक है, इक्वल किस नाम से, निव के नाम से। अब मैंने यहाँ पे जस्ट निव लिखा हुआ है, तो आप नेविगेशन पूरा भी लिखना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा नेविगेशन लिख देता हूँ। अब इस नेविगेशन के अंदर आपने क्या करना है कि अपने पेजेस के नेम देने कि भाई नेविगेशन एरिया आपका जो बने वो कैसे हो। चलिए पहले हम नेविगेशन बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर आके नीचे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा डिव है, ये आपको पता है कि ये मेरा डिव किसका है, कंटेनर का। और ये जो मेरा डिव है वो किसका है, वो आपके इस नेविगेशन एरिया का। ये डिव आपका इस नेविगेशन एरिया का है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं CS पे जाता हूँ। ठीक है, इसी के नीचे आऊँगा यहाँ पर, देन हैश NAVIGA नेविगेशन, देन करली ब्रैकेट ऑन। अब आप जो नेविगेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर पहली बात कि उसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, #000। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कलर्स के कोड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखें FFF मैंने आपको बताया था वाइट के लिए होता है, और यहाँ पर मैंने 000 यूज़ किया जो ब्लैक कलर को क्या करता है, मतलब शो करता है। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर था मैंने 0 रखा, और जो मेरी नेविगेशन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो मेरी 50 पिक्सल होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो लाइन हाइट है, इसके अंदर हम वो डाल देते हैं, वो भी हम यहाँ से 50 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन हाइट के बाद जो मेरा जो नेविगेशन के अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, HFF मैंने यहाँ पे इसको वाइट यूज़ किया, और उसके बाद इसका जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ पे रिलेटिव यूज़ किया। देन Ctrl+S एंड F5 यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखें आपको हेडर के बाद आपका जो नेविगेशन एरिया था वो यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब नेविगेशन एरिया के अंदर आपको पता है कि हमारे पेजेस के नेम आते हैं। अब नेम से मतलब आपका होम, गैलरी, न्यूज़, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस बनाना चाहते हैं उनके जो जो भी नाम आप शो करना चाहते हैं, तो आप अपनी इस नेविगेशन एरिया के अंदर आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इस नेविगेशन के अंदर, ठीक है, बाकायदा प्रॉपर एक पेजेस के नाम आपको मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा। उसके अंदर हमें लेना पड़ेगा UL, ठीक है, और आपको पता है कि UL हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और इस UL के अंदर मैं यहाँ लूँगा LI, ठीक है, और LI आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, लिस्ट आइटम के लिए। अब इस नेविगेशन के अंदर हमें अपने पेजेस के जो नाम डालने हैं वो डालने कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़ करना है कि A, ठीक है, हमें इसके अंदर अब एक क्लास बनानी है। A क्लास किस नाम से, एक्टिव के नाम से, ठीक है, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है। अब मैं एक यहाँ लिंक फॉलो करूँगा, H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ठीक है, किस नाम से, index.html, ठीक है। देन टेक्स्ट क्या होगा मेरा कि जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरे ये इस पेज पर चला जाए, और यह आपका LI यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे गौर से इस चीज़ को समझ लें कि एक तो हमने यहाँ क्लास बनाई एक्टिव के नाम से, सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें, H रेफरेंस index.html, ठीक है, कि मेरा जो नेविगेशन एरिया मैंने बनाया उस पर जो टेक्स्ट शो होगा वो होगा किसका, होम का। और जब यूज़र इस होम पे क्लिक करे तो ये आपको कहाँ ले जाए, आपके इस वाले पेज पर, index.html, यानी कि आपका जो मेन पेज है आपको वहाँ ले जाए। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेकंड नीचे आ रहा हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ LI ले रहा हूँ। LI के अंदर अब मुझे क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अब सेकंड पेज को कॉल करूँगा, H रेफरेंस गैलरी। दूसरा जो पेज मैं बनाने वाला हूँ वो गैलरी.html के नाम से मैं बनाऊँगा, और यहाँ पर मैंने लिंक में क्या यूज़ किया, गैलरी.html, और टेक्स्ट मेरा क्या होगा, वो आपका गैलरी होगा, ठीक है। ये आपका A क्लोज और ये आपका LI क्लोज। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ आते हैं, देन कॉपी, इसी के नीचे आकर हमने यहाँ ला के पेस्ट, पेस्ट और ये पेस्ट, और नीचे मैं अपना UL क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो हमने अपना UL जो टॉप पर ऑन किया था,
ठीक है, और वो लाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। अब हमें अपने इस पेजेस के नेमों को क्या करना है, यहाँ से अब चेंज करने कि भाई यहाँ पे जो जो नेम आप शो करना चाह रहे हैं अपने नेविगेशन एरिया के अंदर, वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पेज दिया होम का, सेकंड में रखना चाह रहा हूँ गैलरी का, थर्ड में यहाँ दूंगा किसका, न्यूज़ का। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ आता हूँ न्यूज़ के बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबाउट को। ठीक है, अबाउट के बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा किसको, कॉन्टैक्ट को। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके पेजेस के जो नेम होंगे वो हमें यहाँ चेंज करने होंगे। सेम गैलरीज को हटा के मैं यहाँ पे न्यूज़ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास है आपका अबाउट। ठीक है, और इसी में लास्ट आपके पास यहाँ आता है contact.html। ठीक है, यहाँ पे मैं CONTNT contact.html यहाँ पे यूज़ करूँ, देन Ctrl+S। अब हमने देखें काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा है जिसमें होम है, गैलरी है, न्यूज़ है, अबाउट है एंड कॉन्टैक्ट। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो वेबसाइट में कोशिश करें कि जो आपका टेक्स्ट वाला काम हो उसका व्यू आप पहले जाके अपनी वेबसाइट में गूगल में जाके चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ से आकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। सारा काम लिखने के बाद सब अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं। जैसे कि मैं यहाँ काम लिख रहा हूँ तो पहले मैं साथ साथ गूगल में आके इसका व्यू चेक कर रहा हूँ कि यार ये काम गूगल में आया भी है कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखें आप कि मेरे इन लिंक के ऊपर देखिए हैंड आ रहा है, इसका मतलब मेरा लिंक काम करेगा। लेकिन अब मेरे पास पेजेस तो मौजूद है नहीं, मेरे पास तो जस्ट पहले ही पेज है। अब हमें इस नेविगेशन के जो नेम लिखे हमने उसको इस ब्लैक पट्टी के अंदर सेट करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने CS वाले पेज की। देन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ। अब इस नेविगेशन का जो ये नेम है इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ आते हैं नेविगेशन। अब सबसे पहले जो नेविगेशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे अपने UL को। UL हमने वहाँ लिया था। ठीक है, इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। देन Ctrl+S। नेविगेशन के अंदर जो हमने यहाँ पर ये जो UL लिया है, ठीक है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास हमेशा आपके बुलेट्स आते हैं। अब हमने उसको यहाँ आकर क्या कर दिया, नन कर दिया। गूगल में आते हैं, यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये जो वाइट छोटे छोटे सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके बुलेट्स हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट से आ रहे हैं। अब हमें इनको ख़त्म करना है तो मैंने वहाँ लिखा नेविगेशन के अंदर जो UL है उसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन कर चुका हूँ। तो अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देखें गौर से तो आपका जो नेविगेशन के UL थे वो यहाँ पे देखें लिस्ट स्टाइल आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसी के बाद नीचे आते हैं। नेविगेशन के बाद हमने यहाँ पर सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, नेविगेशन UL के अंदर LI कि हमने जो नेविगेशन के अंदर जो LI लिया हुआ है उसको हमने अब सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, फ्लोट लेफ़्ट को। ठीक है, यहाँ आते हैं फ्लोट, ठीक है, लेफ़्ट, देन Ctrl+S। अब देखें यहाँ पर ये जो फ्लोट है ये क्या काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास कि होम, सेकंड लाइन में गैलरी, थर्ड में आपके पास आपका न्यूज़ है, फोर्थ में अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, हालांकि ये फ्लोट लेफ़्ट ही है लेकिन ये अलग अलग लाइंस के अंदर है। लेकिन अब हमने फ्लोट इन लाइन किया तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो मेरे नेविगेशन के जो ये नेम है वो सारे एक ही लाइन में यहाँ पर शो होंगे। कैसे शो होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर स्टेट में इस तरीके से यहाँ लिखे हुए नज़र आएंगे। कैसे, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें मेरे जो पेजेस के जो नेम थे वो होम, गैलरी, न्यूज़, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कलर भी इसका ब्लू आ रहा है, लेकिन अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पर काम करेंगे। अब यहाँ आते हैं। अब इस नेविगेशन में जो थर्ड चीज़ हमारे पास आती है वो आती है किसकी, पेस UL के अंदर LI के अंदर A। ठीक है, अब ये A क्या है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो नेविगेशन UL के अंदर हमने LI को अप्लाई कर दिया CS। अब उसके अंदर हमारे पास क्या बचा है, H रेफरेंस वाला काम। अब हमें इसको सेट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ आते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब इसके अंदर आपने क्या क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा कि सबसे पहले जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले है वो मैं क्या कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब डिस्प्ले के बाद यहाँ सेकंड जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा विड्थ और हाइट। इसकी विड्थ में यहाँ से 100 पिक्सल रख देता हूँ। ठीक है, और इसकी हाइट में यहाँ से क्या कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ। ये तीन चीज़ें। अब इसमें जो चौथी चीज़ अप्लाई करेंगे वो है आपका टेक्स्ट अलाइन, कि मेरा जो नेविगेशन के जो टेक्स्ट हैं वो क्या हो जाए, वो आपके सेंटर में हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कलर क्या हो इसका,
कलर में इसका HFF5 कर देता हूँ। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी ख़त्म यहाँ से कर देते हैं नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। ठीक है, अब हमने जो नेविगेशन के अंदर यूएल के अंदर LI और LI के अंदर जो एंकर टैग हमने यहाँ यूज़ किया था, उस पर हमने क्या काम किया कि डिस्प्ले को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद विद हाइट टेक्स्ट अलाइन देन कलर एंड आपका टेक्स्ट डेकोरेशन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, नन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरे जो नेविगेशन के जो टेक्स्ट थे, जो पेजेस के जो नेम थे, वो क्या होंगे, अब आप देख लें आपके सामने। देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखें आप ज़रा गौर से, तो मेरे पास मेरे सारे पेजेस के जो नेम थे वो बाकायदा प्रॉपर एक परफेक्ट देखें सेटिंग में आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें जितना डिस्टेंस आप आगे बढ़ाना चाहें, अपने हिसाब से चेंज करना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी बेहतर है। और सब पे आप देखें यहाँ पे आपको हैंड भी नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि लिंक भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब इस नेविगेशन ए के बाद हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है किसको, होवर को, कि भाई जब इस पर मेरा कलर जाए तो मतलब होवर क्या होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं, ठीक है, मैं दोबारा हैश देन कंट्रोल-V नेविगेशन। अब नेविगेशन के अंदर आपने होवर के लिए क्या करना है कि यूएल, उसके अंदर LI, उसके अंदर A और क्लोन होवर। ठीक है, होवर कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब होवर में आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं, और होवर भी आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, H999। ठीक है, मैंने यहाँ यूज़ किया, और इसका कलर क्या हो जाए, H000 हो जाए। होवर कर्सर जाने पर, ठीक है, होवर किसको बोला जाता है, कर्सर जाने पर क्या हो कि भाई इसका जो बैकग्राउंड हो वो इस कलर का हो जाए और इसका जो कलर हो वो हमारा ये रहे। अब यहाँ आते हैं, अब देखें यहाँ पर कर्सर जाने पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये होवर भी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, वैसे ना करें कोई इशू नहीं। देन रिफ़्रेश किया, अब देखिएगा आप कर्सर जैसे ही मेरा जाएगा तो यहाँ पर टॉप पे आपको यहाँ होवर होता हुआ आपका देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे पास देखें वेबसाइट का नेविगेशन। अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप इसमें क्या क्या काम करना चाहते हैं। अब इसमें जो आपके पास है लास्ट चीज़ वो है आपका एक्टिव। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर एक एक्टिव वाली क्लास बनाई थी। अब उस एक्टिव वाली क्लास को मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एक्टिव, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, बैकग्राउंड कलर इस एक्टिव के अंदर मैंने यहाँ यूज़ करना है, वो कौन सा है, वो आपका H999। देन Ctrl+S and F5। ठीक है, अब देखें होम जो होगा मेरा वो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। उसका कलर आप देखें यहाँ पर आपको जो हमने कोड लिखा था वही कलर आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये होम में क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने जो अपनी क्लास बनाई है वो कौन से पेज में बनी हुई है, वो हमारे पास इंडेक्स वाले पेज में, यानी कि होम में। अगर आप सब में अप्लाई करेंगे तो इन सब नेविगेशन का जहाँ तक आपके टेक्स्ट हैं उनका कलर ये आपको ग्रे में ही नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का एक नेविगेशन एरिया मतलब बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।